इन दिनों लगातार ऐसे सनसनीखेज मामले हमारे सामने आते हैं जो सोचने को मजबूर कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ा ही सनसनीखेज मामला हमारे सामने आया। यूपी के कानपुर में टीचर राजेश गौतम हत्याकांड का सच सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। पत्नी की खूनी साजिश के जो सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आए हैं, उन्हें जिसने देखा वो हैरान रह गया। उधर पुलिस ने पति की कातिल पिंकी यानी उसकी पत्नी, उसके प्रेमी और साथी को जेल भेज दिया गया है। दरअसल पिंकी ने प्रेमी शैलेंद्र सोनकर के साथ मिलकर अपने पति की 4 नवंबर को हत्या कराई थी। उस दिन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सुबह 5:30 पर राजेश गौतम घर से टहलने के लिए निकला। उसके जाने से पहले पिंकी ने प्लानिंग कर रखी थी कि कुछ इस तरीके से पति की हत्या कराएगी कि लोगों को हादसा लगेगा, कि लोग ना जान पाए कि आखिर उसकी पत्नी ने ही हत्या कराई है। लेकिन पत्नी ने ही हत्या कराई थी। जैसे सब सामने आया, सबके होश उड़ गए। जैसे पति घर से निकलता है, उसको फोन करती है अपने प्रेमी को, कहती है इससे पूरी प्रॉपर्टी और क्लेम का पैसा भी मिल जाएगा। फिर वो प्रेमी के साथ आराम से पूरी जिंदगी गुजारेगी। उसने प्रेमी से कहा था कि जैसे ही पति घर से निकलेगा मैं तुमको फोन कर दूंगी, तुम कार से उसका एक्सीडेंट करके हत्या कर देना। इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि ये हत्या की गई है या नेचुरल मौत है, नेचुरल हत्याकांड है, या कोई शक नहीं कर पाएगा। यही वो सबूत था जिसने कातिल पत्नी की पोल खोल कर रख दी। गौरतलब है कि 4 नवंबर को पुलिस को राजेश गौतम की बॉडी मिली। उस वक्त माना जा रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, मगर सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद खौफनाक साजिश से पर्दा उठ गया। इसमें देखा गया कि राजेश गौतम टहलने जा रहा था, तभी सामने से उसको कुचलने वाली इको कार और हथियारों को लेकर भागने वाली वैगनआर कार दोनों उसके बगल से एक साथ गुजरती हैं। राजेश टहलते हुए आगे चला जाता है। कुछ मिनट बाद ही इको कार फिर से उसके पीछे लौटती है। इसी कार से आगे जाकर सुमित ने राजेश को कुचला था, मगर उसकी कार बिजली के पोल से टकरा गई। इसके बाद कार वहीं छोड़कर वो शैलेंद्र और उसके चचेरे भाई विकास सोनकर के साथ वैगनआर में बैठकर भाग गया। यही वो सीसीटीवी फुटेज था जिसने पति की हत्या कराने वाली पत्नी की सारी पोल खोल कर रख दी। एक और जहां शुरुआती जांच में पुलिस भी इस वारदात को हादसा मान रही थी, वही राजेश के भाई ब्रह्मदत्त ने कहा कि ये हत्या है। कुछ दिन पहले भाई ने कहा था कि कोई मेरा पीछा करता है, मेरी हत्या हो सकती है। इस पर जांच शुरू हुई तो पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगा और मामले का खुलासा हो गया। 45 करोड़ की जमीन और 3 करोड़ के बीमा पर उसकी पत्नी की नजर थी। लगातार उसके जो पति थे, 45 करोड़ की जमीन थी और 3 करोड़ के लगातार बीमा चल रहे थे, 3 करोड़ का इंश्योरेंस चल रहा था। पुलिस का कहना है कि पिंकी यानी उसकी पत्नी ने कहा है कि उसके पति राजेश को उसके और शैलेंद्र के संबंधों का पता चल गया था। यानी जो पत्नी थी वो कहती है कि राजेश यानी उसके पति को जिससे उसका अफेयर चल रहा था, उसकी पत्नी का, उसके संबंधों का सच राजेश को पता चल गया था। इसीलिए उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। राजेश के नाम 3 करोड़ का बीमा था, इसलिए राजेश की हत्या को एक्सीडेंट दिखाकर वो पैसा हासिल करना चाहती थी। वही राजेश की 45 करोड़ की जमीन को भी पा लेना चाहती थी। इसके बाद पिंकी शैलेंद्र से शादी कर साथ रहना चाहती थी। पिंकी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनका उसने कोई ख्याल नहीं रखा। तो आपको बताते चले, लगातार कानपुर से जो हमारे सामने खबर आई है, एक पत्नी ने पति की हत्या करवा दी। उसने पूरा मर्डर करवाया और साजिश करके हत्या करवाई, क्योंकि उसका जो संबंध था वो एक मिस्त्री से संबंध उसका चल रहा था और ये बात उसके पति को पता चल गई थी। इसीलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ये पूरा प्लान बनाती है। और एक दिन जब सुबह सुबह उसका पति राजेश टहलने जाता है तो वो पहले से प्रेमी से बता के रखती है कि आज इसकी हत्या करवा देनी है। तो जैसे ही वो टहलने जाता है, वैसे साजिशन वो उसकी हत्या करवा देती है। और उसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पत्नी ने अपने 2 छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा कि जब हमारे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ऐसा उसने नहीं सोचा। और लगातार उसने ऐसी खूनी साजिश को अंजाम दिया। तो लगातार हमारे सामने ऐसी हत्या, ऐसी घटनाएं आजकल सामने आ रही हैं जो लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि क्या एक पत्नी अपने पति की हत्या कर सकती है, या इतना घिनौना कार्य उसकी खुद की पत्नी कैसे कर सकती है। क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, और जब मेरे घर के मुखिया नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा। उसने कुछ भी नहीं सोचा। इस खबर को बताने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि लगातार सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।